बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। हाँ जी स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट 2 के स्टूडेंट्स, आपके लिए आज चैप्टर नंबर 5 बड़ा ज़बरदस्त किस्म का चैप्टर, बड़ा इसमें मज़ाक भी है, ह्यूमर भी है और साथ साथ लर्निंग भी है। चलें जी, ये इसको आगे बढ़ते हैं। ये जी सकी ब्रिटिश राइटर है, सकी। इसका असल नाम कुछ और है लेकिन सकी बोलते हैं। एच मनरू भी इसको बोलते हैं। तो ये जी इसका नाम है और ये 1870 में पैदा हुए और फिर 1916 में इनकी डेथ हुई। पुराने राइटर हैं ये, ठीक है। इन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं और इनका ये जो बुक है ये भी एक बेस्ट है ना, समझ लें, इनका वर्क है। ज़बरदस्त, छोटा सा है लेकिन बड़ा ज़बरदस्त इसकी कॉमेडी है, ठीक है जी। तो चलें जी, चलते हैं और शुरू करते हैं। माई आंट, मेरी खाला, विल बी डाउन प्रेजेंटली, थोड़ी देर में नीचे आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी। मिस्टर नटल सेड अ वेरी सेल्फ पोजेस्ड यंग लेडी। ये बात किसने कही? एक ऐसी नौजवान खातून, जो कि खातून ऐसे ही कह दिया मजाक से। 15 इयर्स की है वो और बड़ी नकचड़ी, सेल्फ पोजेस्ड है, कॉन्फिडेंट है। उसने कहा नटल से, नटल आदमी वहाँ मिलने के लिए गया है। वो क्या कहती है उससे? वो कहती है जी मेरी आंटी जो है अभी थोड़ी देर में आ जाएंगी। इन द मीन टाइम, जब तक वो नहीं आती उस दौरान में, ट्राई एंड पुट अप विद मी, मेरे साथ बातचीत करके दिल बहलाएं आप। वो आ जाएंगी इतनी देर में। और ये फ्रैम्पटन नटल कौन था जी? ये वहाँ विज़िट करने गया था, ठीक है ना, उनसे मिलने के लिए गया था, किसी ने इसे भेजा था। तो वहाँ वो खातून जिससे इसे मिलना था वो तो नहीं मिली, लेकिन उनकी बेटी जो है, उनकी भांजी नीस, वो उसे मिली। तो से कहता है कि फ्रैम्पटन नटल इंडेवर्ड, फ्रैम्पटन नटल जो है उसका बंदे का नाम है, उसने कोशिश की टू से द करेक्ट समथिंग विच शुड ड्यूली फ्लैटर द नीस ऑफ द मूवमेंट। कहता है कि कुछ ऐसी बात कह दे जिससे कि ये जो भतीजी है, ठीक है ना, ये इस लम्हे मेरे सामने बैठी है, ये खुश हो जाए। और कोई ऐसी बात भी ना कहे विदाउट अनड्यूली डिस्काउंटिंग, कोई ऐसी बात भी ना कहे जिसमें कि वो इग्नोर कर रहा हो उसकी आंटी को, ठीक है ना। कोई ऐसी बात कहे जिससे ये भी खुश हो जाए और आंटी की भी बदतारीफी ना हो जाए, ठीक है ना। दैट वाज टू कम, क्योंकि उसने तो अभी आना था, पहले तो भतीजी से मुलाकात हो गई थी। प्राइवेटली ही डाउटेड मोर देन एवर whether these former visits on a succession of total strangers would do much toward helping the nerve cure। कहता है कि वो इस बात पे हैरान हो रहा था कि यहाँ पर तो विजिटर्स आते जाते हैं, विजिटर्स का चेन तांता बंधा है, तवातर के साथ विजिटर्स आ रहे हैं, और अगर इस तरह से विजिटर यहाँ पे आते रहें तो जो मेरा दिमागी इलाज का मसला है ये, क्योंकि मरीज़ है और इसे रेस्ट करने का मशवरा दिया है डॉक्टर्स ने, और ये एक ऐसी जगह पे पहुंचा है जहाँ, जो कि अच्छी जगह है, जहाँ पर कोई बीमार हो जाए जिससे टेंशन हो, वहाँ थोड़ा आराम कर ले। तो ये उस जगह की तलाश में किसी ने कहा है वहाँ चले जाएं, डॉक्टर्स ने कहा ज़रा सुकून लेना है। तो वो वहाँ पे बैठा सोच रहा है कि यहाँ पर तो लोगों की आमदोरफ्त तांता बंधा है, तो कैसे मेरी बीमारी का नर्व मेंटल क्योर, इसका इलाज कैसे होगा। ही वॉज सपोज टू बी अंडरगोइंग, और वो उस इलाज में से गुजर रहा था, पास कर रहा था। तो वो कह रहा था कि जी मतलब जगह पे उसे लग रहा था कि मैं यहाँ पर प्रॉपरली मेरा जिस मकसद के लिए आया हूँ वो मकसद हासिल नहीं कर पाऊँगा। वो था नर्व क्योर, मेंटल, जो उसको कोई एलिमेंट है, डिप्रेशन है, परेशानी है, उसके इलाज के लिए वो वहाँ पे आया उस जगह पे। और जहाँ वहाँ पे पहुँचा ही है तो लड़की जिसका नाम अभी वीरा इसका नाम है, बाद में आएगा, उससे उसकी मुलाकात हुई है। तो उसने पहले ही उसको जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं। तो वो थोड़ा सा परेशान हो गया कि क्या वाकई ही मैंने अच्छा किया यहाँ पर आके। अब मेरी बात को समझ रहे हैं ना?
ठीक है, अब सारे ला के चलेगा। आई नो हाउ इट विल बी, कहता है कि मुझे पता है कि किस तरह हिज सिस्टर had said when he was preparing to migrate to a rural retreat। यहाँ पर उसकी सिस्टर ने, ये जो नटल है इसकी सिस्टर ने उसे रेफ़र किया कि आप वहाँ चल के ज़रा सुकून कर लो। कहता है जब वो सामान बांध रहा था ना इधर का माइग्रेट करने के, यहाँ आने के लिए, इस रूरल रिट्रीट में, रिट्रीट होती है आरामगाह, हेवन सिक्योर प्लेस, रूरल का मतलब देहाती। जब मेरी सिस्टर ने मुझे भेजा था उसने मुझे कहा था, ठीक है ना, जब मैं यहाँ आने लगा था कि तुम्हारी नर्व्स विल बी वर्स। कहते हैं कि तुम्हारी नर्व्स जो है ना, तुम्हारा जहनी सुकून, तुम इस बात से उकता जाओगे कि वहाँ तुम्हें मॉपिंग की आवाज़ें, कि लोग जो है हैंगिंग अराउंड के वहाँ घूम घूम के, मॉपिंग फर्श को साफ़ करने को भी कहते हैं, हैंगिंग अराउंड इधर उधर घूमने को भी कहते हैं, कि यानी कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं आता जाता और तुम घूम घूम के तंग आ जाओगे, तुम घूम के तंग आ जाओ, तुम कहते हो कि मुझे रेस्ट नहीं मिलता। सिस्टर ने कहा था कि तुम वहाँ जाओ, वहाँ तुम इधर उधर घूम के, तो किसी ने भी नहीं होना, तुमने होना, इंजॉय करो, ठीक है, तंग आ जाओगे तुम। आई शेल जस्ट गिव यू लेटर। और फिर कहती है कि उसने कहा था कि मैं तुम्हें लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन दूंगी टू ऑल पीपल, उन तमाम लोगों के जो वहाँ पर मौजूद हैं। वो क्योंकि खुद वहाँ पे होके जा चुकी है सिस्टर, और उसने एक लेटर भेजा है कि जाके ये लेटर मेरी तरफ से उनको दिखाना और वहाँ पर आप स्टे करो, वहाँ पर आपकी सेहत ठीक हो जाएगी, आप इस जो ट्रामा है ना, आपको मेंटल सिकनेस है, उसमें से आप निकल आओगे। सम ऑफ देम एज फार एज आई रिमेंबर वर क्वाइट नाइस। जितने लोगों से कहता है मेरी मुलाकात हुई है ना, उनमें से ज़्यादातर तो बहुत अच्छे लोग हैं। और कहता है फ्रैम्पटन वंडर्ड वेदर मिसेस सेपल्टन द लेडी टू होम ही वॉज प्रेजेंटिंग वन ऑफ हिज लेटर, वो हैरान हो रहा था कि मिसेस सेपल्टन, ये वो खाला है, ठीक है ना, वीरा की खाला मिसेस सेपल्टन, उसको भी एक लेटर दिया था कि बहन ने, कि ये उसको देना है जाके। और वो उसकी बहन ने कहा था कि ये भी बड़ी अच्छी खातून है, अच्छी डिवीज़न में आती है, यानी उसने तकसीम किया था उस जगह पर, ये लोग मिलेंगे, ये लोग ज़रा ऐसे हैं, तंग करने वाले हैं, ये लोग जो हैं ये अच्छे हैं, और ये जो खातून थी मिसेस सेपल्टन, ये भी अच्छे लोगों में आती थी। डू यू नो मैनी ऑफ द पीपल अराउंड हेयर आस्क्ड द नीस। इसका कहता है कि तुम, इसका मतलब बहुत से लोग, जो भतीजी ने पूछा कि तुम उनको जानते हो जो यहाँ पर हैं। व्हेन शी जज दैट दे हैड सफिशेंट साइलेंट कम्युनियन, जब उसने बोली वो, जब उसने ये देखा कि बहुत खामोश से एक दूसरे को देखते जा रहे हैं, साइलेंट राब्ता है, बोलते तो है नहीं, फिर उसने खामोशी तोड़ने के लिए ये कहा कि आप तो यहाँ बहुत सारे लोगों को जानते होंगे। हार्डली अ सोल, कहता है मैं बजाते खुद बहुत कम, किसी सोल का मतलब ह्यूमन बीइंग, किसी को नहीं जानता। माई सिस्टर वॉज स्टेइंग हियर, मेरी सिस्टर यहाँ रही हैं, एट द रेक्ट्री, यू नो रेक्ट्री ये चर्च के जगह होती है, ठीक है ना, वहाँ पर सिस्टर कहीं आई होगी, वहाँ पर रही होगी। 4 years ago, ये 4 साल पहले की बात है। शी गेव मी लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन, उस सिस्टर ने मुझे लेटर्स दिए हैं, तारफ़ी खतूत दिए हैं यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके लिए। ही मेड द लास्ट स्टेटमेंट इन अ टोन ऑफ डिस्टिंक्ट रिग्रेट, और ये जो आखिरी बात है ना, उसने बड़े माजरत खाना लहजे में कही। देन यू नो प्रैक्टिकली नथिंग अबाउट माई आंट, इसका मतलब है तब आप मेरी आंट को, मेरी आंटी को, वो लड़की कहती है, अमली तौर पर जानते नहीं हैं। परसुएड द सेल्फ पोजेस्ड यंग लेडी, कायल करते हुए कहा उस नकचड़ी नौजवान लड़की ने। ओनली हर नेम एंड एड, मैं सिर्फ, कहता है मैं सिर्फ आपकी आंटी का नाम और एड्रेस जानता हूँ। एडमिटेड द कॉलर, जो मिलने आया था यानी मिस्टर नटल, उसने बताया, तस्लीम किया, कहता है मुझे नहीं उसके से वाकफियत, सिर्फ मैं उसका नाम ही जानता हूँ। ही वॉज वंडरिंग वेदर मिसेस सेपल्टन वॉज इन द इज़ इन नहीं है ये, इज़ द मैरिड और द विडोड स्टेट। उसे ये भी नहीं पता था कि ये जो मिसेस सेपल्टन है ये शादीशुदा है या बेवा है, बेवा होने की हालत में है। एन इनडिफाइनेबल, एक ऐसी चीज़ जिसकी वो वजाहत नहीं कर सकता था। समथिंग अबाउट द रूम, वो इस कमरे के मुतल्लक थी, यानी कमरा कुछ ऐसा पुरस्रार था जिसके बारे में वो वाज़ेह नहीं हो रहा था कि ये कैसा कमरा है। सीम टू सजेस्ट
ऐसा लगता था मैस्कुलिन हैबिटेशन, ये किसी मर्द की रिहाइश हो, यानी कि वहाँ पर कुछ सिगरेट होंगे, कोई ऐसी चीज़ें जो, ठीक है ना, वो कहना कमरा जब वो देखा तो उसे ऐसे लगा जैसे ये ख़वातीन के लिए नहीं है कमरा, इसमें मर्द ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। कहता है मैस्कुलाइन कहते हैं मेल, हैबिटेशन कहते हैं रेजिडेंस। कैसे जब वो कमरे को देखा ना उसने और किया तो उसे लगा कि ये कोई मर्दाना कमरा है। हर ग्रेट ट्रेजिडी, और अब ये वीरा ने ना उससे बात करनी शुरू की है। अब वीरा ने बात करनी शुरू की है। उसने कहा ये जो मेरी आंटी है इसके साथ सानहा हुआ है 3 years ago, 3 साल पहले। अब इसने पता था कि 4 साल पहले तो इसकी खाला आई थी ना, उसके बाद 1 साल बाद सानहा हुआ है। सेड द चाइल्ड, उस बच्ची ने कहा। और वुड बी सिंस योर सिस्टर टाइम, दैट वुड बी सिंस, और कहता है शायद ये आपके सिस्टर के टाइम में हो। हर ट्रेजिडी जो इसके साथ सानहा हुआ है ना, क्या पता है तुझे सानहा हुआ उसके साथ? आस्ट फ्रैम्पटन ने पूछा कि क्या सानहा हो गया? सम हाउ इन द रेस्टफुल कंट्री, इस तरह के अच्छे रेस्ट इत्मीनान देने वाले इलाके में कैसे सानहा हो सकता है? स्पॉट ट्रेजिडीज सीम्ड आउट ऑफ प्लेस, ऐसी जगह पर तो सानहे लगता है इस जगह पर होते ही नहीं होंगे। ट्रेजिडीज जो हैं आउट ऑफ प्लेस हैं इस जगह पर, इतनी अच्छी जगह है, ये पुरअमन जगह है। यू मे वंडर वाई वी कीप द विंडो वाइड ओपन, तुम्हें हैरानगी होगी, लड़की कहती है तुम्हें हैरानगी होगी मिस्टर नटल, ये जो खिड़की है इसे हम क्यों खुला रखते हैं? ठीक है, इसे हम, अब वो द ओपन विंडो आपके सामने खुल रही है, वो कहती है तो आपको हैरानगी होगी कि ये जो खिड़की है इसे हम क्यों खुला रखते हैं। ऑन एन अक्टूबर आफ्टरनून, ख़ास तौर पर अक्टूबर की दोपहर में हम क्यों, अक्टूबर की जो दोपहरें होती हैं उनमें हम खोलते हैं खिड़की को, क्यों खोलते हैं? सेड द नीस, उस भतीजी ने कहा, इंडिकेटिंग, और इशारा भी किया, लार्ज फ्रेंच विंडो, बड़ी फ्रेंच विंडो, फ्रेंच स्टाइल में बनी हुई विंडो, दैट ओपन ऑन टू द लॉन, जो कि बाहर सेहन की तरफ खुलती थी, उसकी तरफ इशारा कर दिया। ये खिड़की हम खुली रखते हैं अक्टूबर में। इट्स क्वाइट वार्म फॉर द टाइम ऑफ द ईयर, सेड फ्रैम्पटन। कहता है कि ये जो वक्त होता है ना अक्टूबर का, उस वक्त गर्मी का कहता है काफ़ी होती है। बट हैज़ दैट विंडो गॉट एनीथिंग टू डू विद द ट्रेजिडी, लेकिन मुझे ये बताओ क्या इस खिड़की का उस सानहे के साथ कोई ताल्लुक़ है जो कि आपके आंटी के साथ असल में पेश है? उसके हवाले से पूछ रहा है। आउट थ्रू दैट विंडो, इस खिड़की में से 3 years ago, 3 साल पहले की बात है, टू अ डे, हर हस्बैंड के, मेरी आंटी का हस्बैंड, 2 young brothers, और उसके 2 नौजवान भाई भी, वेंट ऑफ, वो गए थे, फॉर देयर डेज शूटिंग, पूरे दिन भर के लिए शिकार करने के लिए, डेज शूटिंग शिकार। दे नेवर केम बैक, उसके बाद इस खिड़की में से गुजरे गए, फिर कभी आए ही नहीं, 3 साल हो गए। ठीक है, इन क्रॉसिंग द मूर, जब वो मूर को, दलदली इलाका, निचला इलाका, उसको जब वो क्रॉस कर रहे थे, अबूर कर रहे थे, दलदल होगी ना उधर कहीं करीब, उन इलाकों को, टू देयर फेवरेट स्नाइप शूटिंग, ये स्नाइप शूटिंग, ये जो राइफल से मारना होता है ना, इसको कहते हैं स्नाइप शूटिंग, बर्ड्स को मारना कहते हैं। कि वो उनकी जो सबसे फेवरेट जगह थी ना, वो मूर था, निचली जगह थी जहाँ पर दलदल थी, उधर कहीं वो गए। ठीक है ना, दे वर ऑल 3, और तमाम के तमाम जो हैं वो दफन हो गए, इनगल्फ्ड, बैरिड, उसके अंदर, इन दैट ट्रीचरस, उस धोखेबाज, पीस ऑफ बोग, वो जो दलदल थी, बोग कहते हैं दलदल को, मार्श को कहते हैं, कि उसमें अचानक ही वो कहीं दलदल में चले गए, उन्हें पता नहीं चला, और दलदल की वजह से नीचे धंस गए और बैरिड हो गए, मतलब दफन हो गए। इट हैड बीन दैट ड्रेडफुल वेट समर, वो भी कहता है बहुत गर्मियाँ थीं और बड़ी वेट गर्मियाँ थी, बारिश वाली। यू नो, आपको पता है कि दैट प्लेसेस दैट वर सेफ, वो जगह जो कि महफूज होती हैं इस किस्म के मौसम में, जबकि बारिश हो, ठीक है ना, नमी हो। कहता है कि वो जगह भी गेव वे का मतलब होता है अपनी जगह से सरक जाना, जगह दे देना ताकि उसके अंदर कोई दड़म कर जाए। कहता है कि इस किस्म के मौसम में ऐसा अमूमन हो जाता है, सडनली विदाउट वार्निंग, और ये ऐसा हुआ वार्निंग के बगैर, खबरदार भी नहीं बेचारे हो सके। ऐसी जगह पर तीनों के पांव पड़े कि वो नरम जगह थी, जगह बैठनी शुरू हो गई और वो बीच में धंस गए। दैट वाज ड्रेडफुल पार्ट ऑफ इट, ये खौफनाक तरीन हिस्सा है उस कहानी का, उस ट्रेजिडी का जो मैं तुम्हें
सुना रही हूँ। वो कहती है हेयर द चाइल्ड्स वॉइस लॉस इज सेल्फ पोजेस्ड टोन। यहाँ पर जो कि उसकी तकब्बुराना आवाज़ थी ना, बड़ी पुरएतमाद आवाज़, उसमें से वो तकब्बुर और एतमाद ख़त्म हो गया। एंड बिगेन फ्लैटरिंगली ह्यूमन, और गैर यकीनी तौर पर बिल्कुल नरम आवाज़ हो गई। वो ह्यूमन यहाँ पे नरम। पुअर आंट ऑलवेज थिंक्स दैट विल कम बैक समडे। बेचारी गरीब आंटी ये सोचती है कि एक ना एक दिन वो लोग वापस आएंगे। एंड द लिटिल ब्राउन स्पैनियल, स्पैनियल कहते हैं शिकारी कुत्ता, उनके साथ गया था कि उनका जो शिकारी कुत्ता है ना, हंटिंग डॉग, वो भी वापस आ जाएगा। वो उसने उसके बकौल के वो सारे उसमें चले गए थे दलदल में। कहते हैं मेरी आंटी समझती है वो खिड़की खुली रखती है अक्टूबर की दोपहर में, ताकि उनका भाई थे, खामन था, उसका ख्याल है कि एक ना एक दिन ज़रूर वापस आएंगे, इसलिए वो खिड़की को खुला रखती है। दैट वॉज लॉस्ट विद देम, और ये कुत्ता भी उनके साथ गुम हो गया था। एंड वॉक इन दैट विंडो, और वो समझती है कि वो चलते हुए इसी खिड़की के रास्ते से आएंगे। जस्ट एज दे यूज टू डू, वो ऐसा ही किया करते थे जब वो जिंदा थे, ट्रेजिडी से पहले। दैट इज़ वाई द विंडो इज़ केप्ट ओपन एवरी इवनिंग। इसी वजह से जो विंडो है इसको हर शाम को खुला रखा जाता है, टिल इट इज़ क्वाइट डस्क। फिर जो है डस्क हो जाती, ट्वी लाइट, शाम की बहुत कम रोशनी, उसको कहते हैं डस्क। यहाँ तक कि शाम अंधेरा जब तक छा नहीं जाता, खिड़की खुली रहती है। पुअर डियर आंट, बेचारी गरीब आंटी मेरी, शी हैज़ ऑफन टोल्ड मी, उसने अक्सर मुझे कहा है, दे वेंट आउट, कि वो बाहर गए, हर हस्बैंड भी था, और वाइट वाटर प्रूफ कोट ओवर हिज आर्म। कहते हैं उसके हस्बैंड ने वाटर प्रूफ बरसाती अपने इधर रखी हुई थी कंधे पे जब वो गया। एंड रोनी हर यंगर ब्रदर, और रोनी उस जो कि उसका मेरी आंट का छोटा भाई था, सिंगिंग बर्टी, वो उस वक्त गाना गा रहा था, बर्टी वाई डू यू बाउंड। ये गाना ये अमूमन वो गाता था अपनी बहन को चिढ़ाने के लिए। कुछ होता है ना, हम कुछ ऐसी हरकत करते हैं जिससे हम दूसरों को चिढ़ाना चाहते हैं, तो वो भाई जो है ना बहन को चिढ़ाने के लिए ये गाना गाता था। तो उस दिन जब जिस दिन गया था ना, उस दिन भी जाने से पहले यही गाना गा रहा था। एंड ही ऑलवेज डिड टू टीज हर, और ये उसको टीज करने के लिए ऐसे किया करता था। बिकॉज शी सेड इट गॉट ऑन हर नर्व्स, क्योंकि उसकी बहन कहती थी कि ये उसकी दिमाग पे छा जाता है, उसको परेशान कर देता है। डू यू नो समटाइम्स ऑन स्टिल क्वाइट इवनिंग्स लाइक दिस, वो आगे से पूछती है कि आपको पता है कि बाज़ औक़ात जैसे कि खामोश शाम है आज की, आई ऑलमोस्ट गेट अ क्रीपी फीलिंग, मुझे अजीबो गरीब से एहसास होना लगता है, फीलिंग आने लगती हैं, दैट दे विल ऑल वॉक इन थ्रू दैट, कि वो तमाम के तमाम इस विंडो से आएंगे। ठीक है ना। शी ब्रोक ऑफ, और उसने अब कहना बंद किया विद अ लिटिल शडर, और थोड़ा सा वो कांपी भी। शडर का मतलब कांपना। इट वॉज अ रिलीफ टू फ्रैम्पटन व्हेन द आंट बस्टल्ड इनटू द रूम, बड़ा सुकून आया फ्रैम्पटन को जब आंटी वाकई तेज़ी से, बस्टल का मतलब तेज़ी से कमरे के अंदर आई, तो उसे थोड़ा सुकून हुआ। विद द विल ऑफ अपॉलॉजीज, और बार बार, विल का मतलब बार बार उसने माजरत भी की फॉर बीइंग लेट, कि वो लेट हो गई इन मेकिंग हर अपीयरेंस, वहाँ आने में। आई होप वीरा हैज़ बिन अम्यूजिंग यू, उसने आते ही कहा कि मेरे ख्याल से आपको वीरा ने खुश रखा होगा। शी सेड, उसने कहा, शी हैज़ बिन वेरी इंटरेस्टिंग। आगे से फ्रैम्पटन कहता है ये आपकी भतीजी जो है ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी दिलचस्प लड़की है। सेड फ्रैम्पटन, आई होप यू डोंट माइंड टू ओपन विंडोज़, मेरे ख्याल में आप इस बात पे माइंड तो नहीं करोगे हमारी विंडो खुली है। सेड मिसेस सेपल्टन ने ब्रिस्कली, तेज़ी से कहा, माई हस्बैंड एंड ब्रदर्स विल बी होम डायरेक्टली फ्रॉम शूटिंग, मेरे हस्बैंड और मेरे भाई शूटिंग करके, शिकार करके यहाँ आएंगे। एंड दे ऑलवेज कम इन दिस वे, और यहीं से वो आते हैं। दे हैव बीन आउट फॉर स्नाइप, वो शिकार करने के लिए गए हैं। इन द मार्शेस, दलदलों के इलाकों में टुडे, सो दे विल मेक अ फाइन मेस, इसलिए वो आएंगे और काफ़ी गंद डाल देंगे। मेस का मतलब ओवर माई पुअर कारपेट्स, मेरे कारपेटों पर, पुराने कारपेट कह लें। सो लाइक यू मैन फॉक, ऐसे ही होते हैं आप मर्द हजरात, इज़न्ट इट, क्या ऐसी बात नहीं है। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का आधा लेक्चर। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी
आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।